सिविल सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, ठीक है, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। एक रॉक कैसे बनता है और किस तरह से कंस्ट्रक्शन में यूज करता है। देखिए, जो रॉक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक के बिना कंस्ट्रक्शन अधूरा है, ठीक है। तो हम लोग को जानना है रॉक का जो साइकिल होता है कैसे होता है। देखिए, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल साइकिल एगो जो है, तो पहले क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, छोटा छोटा चट्टानों में टूट के क्या होता है, फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है। ट्रांसपोर्टिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्टिंग होने के बाद क्या होता है, डिपोजिट होता है। डिपोजिट होने के बाद क्या होता है, अपफ्यूजल, एक जगह में इकट्ठा होके जुड़ता है। जुड़ने के बाद क्या होता है, एक रॉक फॉर्मेशन बनता है। तो यही है हम लोग का जियोलॉजिकल साइकिल। अभी हम लोग जानेंगे रॉक को 5 में क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग का 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। हम लोग जानेंगे जियोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल में क्या क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो आ गए, देखिए जियोलॉजिकल। तो जियोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल तीनों के बात किए थे। अभी जियोलॉजिकल हम लोग का उसका एग्जाम्पल और उसको हम लोग समझ रहे। जियोलॉजिकल हम लोग बेसिकली 3 रॉक में डिवाइड किया गया है, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अभी हम लोग को जानना है सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है और कैसे बनता है और उसका एग्जांपल क्या है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, सेडिमेंट्री से मतलब क्या, एक ही बात पता चल रहा है हम लोग को, जो सैंडस्टोन, ठीक है, फॉर्म बाय द वेदरिंग एक्शन एंड एग्जिस्टिंग रॉक। वो क्या होता है, एक वेदरिंग एक्शन जो गल के क्या होता है, जो पानी वगैरह से होता है, उससे बनता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, जिप्सम हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सेल्स हो गया, ग्रेवल एंड लिग्नाइट, ठीक है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल। अभी इग्नियस रॉक जो होता है, दिस आर फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। क्या होता है, इग्नियस रॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉक होता है। क्या होता है, जब मैग्मा और लावा ठंडा होता है तो उसी में सॉलिडिफिकेशन होके बनता है। तो कैसे, उसका एग्जांपल देख लीजिए, ट्रॉक, डोलेनाइट, बसाल्ट, पिग्मेटाइट एंड डायोराइट, ठीक है। अभी देख लीजिए उसको मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है, वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक आर अंडरगोन कंसीडर चेंज विथ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या होता है, अंदर जाके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का जब हाई प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसी में होता है। देखिए, अभी इसका एग्जांपल देख लीजिए, मार्बल मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन। क्या उससे, मार्बल जो हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो किससे बनता है, लाइमस्टोन से। व्हाट, मेड फ्रॉम बाय सैंडस्टोन। क्वार्ट्ज, ठीक है। स्लेट मेड फ्रॉम बाय सेल एंड मडस्टोन। मडस्टोन मतलब क्या होता है, बेसिकली मड मतलब आप लोग को पता ही है, कीचड़, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो हम लोग अभी चलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए चलते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो बेसिकली रॉक स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, सॉलिड लेयर स्ट्रक्चर। जो लेयर स्ट्रक्चर में कभी चट्टान वगैरह देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कभी ऐसे हिली एरिया में रहता है, तो क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर, जो लेयर स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेटिफाइड रॉक, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट, मार्बल। देखे हैं कभी भी जब क्वारी करते हुए, तो ये लेयर वाइज चट्टान दिखाई देता है। अनस्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, यह होता है नॉट शोइंग इन द लेयर इन स्ट्रक्चर, कैन नॉट इजीली स्प्लिट इनटू थिन स्लैब। ये क्या होता है, लेयर में नहीं होता है, क्या होता है, थिन स्लैब में इजीली कैन नॉट स्ट्रक्चर लेयर इन शोइंग, वो क्या कर सकता है, वो लेयर में नहीं होता है। स्ट्रेटिफाइड है, क्या होता है, लेयर में होता है। अनस्ट्रेटिफाइड लेयर वाइज नहीं होता है, इसीलिए मजबूत है। ग्रेनाइट, ड्राफ्ट एग्जांपल है इसका, देखिए सैंडस्टोन, मार्बल। तो बेसिकली यही है। अभी बाकी रह गया हम लोग का केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग से कुछ पता चल रहा है, जो सिविल का जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बन रहा है, ये जो रॉक जो चैप्टर है, इसी से उठा के वहां पर डाला जा रहा है। तो अभी हम लोग देखें केमिकल क्लासिफिकेशन में चलते हैं। चलिए चलते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन अभी देख लीजिए, कैल्केरियस, आर्जेलियस और सिलिसियस, ये 3 रॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक है, केमिकल को। तो केमिकल
देखिए कैलकेरियस क्या बोलता है, दिस हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज देयर मेन कंपोनेंट। कैलकेरियस का क्या होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मेन कंपोनेंट। उसमें क्या होता है देखिए, बेसिकली मार्बल और लाइमस्टोन, ठीक है। एग्जांपल इसका आर्जेलियस, आर्जेलिसियस जो होता है रॉक, ठीक है, दिस हैव क्ले एंड एल्यूमिनिया, एल्यूमिना एज देयर मेन कंपोनेंट। ये जो आर्जेलियस है इसका क्या होगा मेन कंपोनेंट, हम लोग सीमेंट में पढ़े हैं, ठीक है, एल्यूमिना के बारे में, क्ले सब के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो क्ले और एल्यूमिना इसका मेन पर कंपाउंड है आर्जेलियस। आर्जेलिसियस जो होता है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी पढ़े हैं इसके बारे में। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्लेट है, क्ले है, मड स्टोन है एंड लेटराइट है, ठीक है। अभी सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक क्या होता है, दिस हैव सिलिका एज देयर मेन कंपाउंड। सिलिका, लाइम, सिलिका हम लोग सीमेंट में पढ़े हैं, ठीक है। तो बेसिकली देख लीजिए केमिकल क्लासिफिकेशन से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी कोई पूछ सकता है। जो सिलिशियस रॉक है उसका एग्जांपल बताओ कहां से आ रहा है मेन कंपोनेंट, तो आपको बोलना है केमिकल क्लासिफिकेशन से आ रहा है। तो बेसिकली दे हैव सिलिका इज मेन कंपाउंड, इसका क्या है, सिलिका मेन कंपाउंड है। एग्जांपल के लिए अभी देख लीजिए ट्रैप, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट। तो ये मैंने आशा करता हूं वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कुछ मैं गलत बोला हूं तो कमेंट करके बताइए, और किस टॉपिक में, किस रिगार्डिंग में आप लोग को वीडियो चाहिए थोड़ा हमको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।